हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों में खिलने वाले बहुत ही खूबसूरत पौधे गुलदाउदी की। ये हम सभी के घरों में होता है, पार्क्स में भी मिल जाता है और आसपास लगभग सभी घरों में मिल जाता है। तो ये सफ़ेद रंग में भी होता है और पीले रंग में भी होता है। सबसे ज़्यादा ये पसंद किया जाता है अपने सफ़ेद और मरून रंग में, जो कि सामने है। तो ये जो पौधा होता है, इसकी दो मेन वैरायटीज़ होती हैं। एक ये बड़ा वाला फ्लावर, ये काफ़ी बड़ा होता है और एक बार खिलने के बाद ये कई कई दिनों तक खिला रहता है। और दूसरा होता है पीला, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा उसका फूल होता है, बिल्कुल बटन जैसा, तो उसे बटनिया नाम से भी बुलाते हैं। तो गुलदाउदी को लगाना बहुत ही आसान है, इसे बहुत ही कम केयर में लगाया जा सकता है। तो मेरे पास जो ये पौधे हैं, ये मैंने लगाए थे अक्टूबर के मंथ में और मैंने सारे ही पौधे कटिंग से लगाए हैं। तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। छोटी छोटी कटिंग ही इसकी लगानी होती हैं। तो इसे बीज से भी उगाया जाता है। जब इसका ये फूल पूरी तरह सूख जाए तो आप इसे इकट्ठा कर लें और किसी भी अच्छे सॉइल मिक्स में उसे छिड़क दें। कुछ ही दिनों में नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इसे बोने का सबसे अच्छा समय सितंबर से अक्टूबर होता है और नवंबर में ये पौधा अच्छे से ग्रोथ लेने लगता है। और जैसे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ऊपर से आप इसकी पिंचिंग कर दें, जिससे कि इसमें मल्टीपल ब्रांचेज आ सकें और उन सभी में फूल खिल सकें। तो ये सारे ही पौधे मैंने बहुत ही छोटे छोटे से लगाए थे। इसकी बहुत छोटी सी कली भी लग जाती है। तो ये इतने नन्हे नन्हे पौधे मैंने लगाए हुए थे। तो मेरे पास गमले थोड़े कम हैं, तो मैंने दूसरे पौधों के साथ इन्हें लगाया हुआ है। और देखिए, ये सभी बिल्कुल रेडी हैं फ्लावरिंग के लिए और इन सब में बड्स आ चुकी हैं। तो अब धीरे धीरे इनमें फ्लावर खिलना शुरू होंगे। तो ये जो कटिंग मैंने लगाई है, ये मैंने कुछ ही दिन पहले लगाई हुई हैं। तो इसकी जो कटिंग होती है वो 15 से 20 दिन में उनमें जड़ें डेवलप होने लगती हैं। और रूट्स एक बार डेवलप हो जाएं तो आप चाहें तो उन्हें दूसरे गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हें जिस गमले या मिट्टी में लगाया हुआ है वहाँ पर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। इन्हें किसी भी तरह के मिट्टी के पॉट में या प्लास्टिक के पॉट में, किसी में भी इन्हें लगाया जा सकता है, या किसी भी कंटेनर में आप इन्हें लगा सकते हैं। इनका जो सॉइल मिक्स होता है वो गार्डन सॉइल, थोड़ी सी गोबर की खाद और थोड़ी सी रेत, रेत नहीं भी है तो भी चलेगा। और इनमें कोई बहुत ज़्यादा केमिकल या फर्टिलाइज़र वाली खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिंपल सी मिट्टी में भी ग्रो कर जाते हैं और छोटे बड़े पॉट दोनों में ही ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और इसे लगाने का समय अक्टूबर से लेके जनवरी तक बहुत अच्छे से इसे लगाया जा सकता है। अगर आप आजकल भी इसकी कटिंग लगाते हैं या नर्सरी से इसके छोटे छोटे पौधे भी खरीद कर आप लगाते हैं तो भी वो मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। जैसे ही ये फूल मुरझा जाए तो इसके डेड हेड को हटा दें, जिससे कि नई कलियां आ सकें और नए फूल खिल सकें। तो ये जो मैंने कलियां लगाई हुई हैं, ये कुछ ही दिन पहले लगाई हैं और ये भी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो इन्हें लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। छोटी छोटी सी 4 से 5 इंच की आपने कटिंग्स ले लेनी है और उनमें नीचे की पत्तियों को हटाकर सीधे एक अच्छे से सॉइल मिक्स में आप उन्हें लगा लें। और कुछ ही दिनों में, 15 से 20 दिन में, इसमें रूट्स डेवलप होने लगती हैं। अगर कलियां नहीं लगाई हैं तो हर रोज़ एक टाइम पानी डालें और उन्हें धूप वाले एरिया में रखें। और बिना धूप वाले एरिया में या तो इसमें कलियां बनेंगी ही नहीं, और बन भी जाएंगी तो वो खिलेंगी नहीं। तो इन्हें जाड़ों की धूप बहुत ज़रूरी चाहिए होती है और 5 से 6 घंटे की धूप में आप इन्हें रखें। तो इन्हें जाड़ों की धूप बहुत पसंद होती है और जाड़ों में ही ये पौधा ग्रो करता है। नर्सरी में ये आसानी से 15 से 20 रुपए में इसका एक कटिंग या कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा मिल जाता है। आप उसे ला करके मिट्टी या प्लास्टिक के छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं और कुछ ही दिनों में उसमें फूल खिलने लगते हैं। तो इसे लगाना बहुत ही आसान है। लेकिन एक और ख़ास बात है कि गुलदाउदी में मेनली 2 वैरायटीज़ होती हैं। एक वैरायटी जिसमें अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं और दूसरी वैरायटी जिसमें फूल नहीं खिलते हैं। तो उसे पत्तियों वाली गुलदाउदी भी कहते हैं। इसमें सिर्फ पत्ते ही खूबसूरती से अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन फूल नहीं आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ ये पत्तों वाली गुलदाउदी लगा देते हैं और हमें पता नहीं होता और हम इंतजार ही करते रह जाते हैं और उसमें फूल नहीं खिलते हैं। तो जब आप नर्सरी से नया पौधा लेकर के आएँ तो आप ध्यान दें कि उसमें फूल खिले हों। तो कभी कभी जैसे कुछ गुलदाउदी होती है, उनमें सिर्फ पत्ते ही, नए नए पत्ते बनते रहते हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती, तो वो पत्तों वाली गुलदाउदी भी होती है। और ज़्यादातर फूल वाली गुलदाउदी होती है, लेकिन कुछ गुलदाउदी जो होती हैं वो सिर्फ पत्ते ही होते हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अगर आप फ्लावरिंग वाली गुलदाउदी चाहते हैं तो जब भी आप नया पौधा लाएं तो ध्यान दें कि उसमें फूल खिला हुआ हो। जैसे ये है तो ये भी पत्ते वाली गुलदाउदी ही है।
और दूसरी ये रही। तो इसमें बस ये पत्ते बनते रहते हैं और पौधा अच्छे से ग्रो करता है। इसके पत्तों की खूबसूरती तो होती है और पत्तों में खुशबू भी होती है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग होना थोड़ा मुश्किल है, लगभग फ्लावरिंग नहीं होती। तो ये भी इसकी एक वैरायटी होती है। और जिनमें फ्लावरिंग होती है उनमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। जनवरी में जब धूप खिलना शुरू होता है तो धूप आने से लेकर के फरवरी मार्च तक भी आप इनमें अच्छे से वाटरिंग करते रहें, इन्हें अच्छे धूप वाले एरिया में रखें और इनकी जो मिट्टी है वो अच्छी ड्रेनेज वाली है, तो इसमें फूल लगातार खिलते हैं और एक बार खिलने के बाद जल्दी मुरझाते भी नहीं, ये खिले ही रहते हैं और कई कई दिन तक ये फूल ऐसे ही खूबसूरती से बने रहते हैं। तो जब ये फूल मुरझा जाए तो अगर आपको इसका बीज तैयार करना है तो फूल को तोड़ करके आप रख लें और सितंबर अक्टूबर में अच्छा सा सॉइल मिक्स बना करके उसमें बो दें, तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है इसे कटिंग से ग्रो करना। तो जब ये पौधा पूरी तरह फ्लावरिंग अपनी कंप्लीट कर ले तो अप्रैल से लेकर मई तक इसकी कटिंग करके इसे थोड़े छाया वाली जगह पे रख दें, क्योंकि बहुत तेज़ धूप ये पौधा नहीं सह पाता और अपनी सारी ही पत्तियां गिरा देता है। इसमें आपने 2 बार वाटरिंग करनी है, अप्रैल मई की गर्मियों में, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर आकर ये पौधा दोबारा हरा भरा हो जाता है, फिर से पत्तियां ग्रो करता है और पौधा अच्छी सी ग्रोथ पा करके फिर से जनवरी से फ्लावरिंग करने लगता है। तो यही इस पौधे का लाइफ साइकिल होता है। इसे बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। बहुत तेज़ धूप ये पौधा नहीं सह सकता, तो बहुत तेज़ गर्मी में 2 से 3 टाइम की वाटरिंग इसे चाहिए होती है। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही खूबसूरत पौधे गुलदाउदी की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।